नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है, बिल्कुल बहुत तहे दिल से सभी का स्वागत है बेटा। जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। सभी का स्वागत है, प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम भैया, स्वागत है दोस्तों। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपका चल रहा है। कल मैंने आपको बेसिक सिखाया था, आज कुछ टाइप बची हुई हैं उनको मैं बताऊंगा और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि एग्जाम में एग्जामिनर ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे हैं और किस तरीके से और आगे आ सकते हैं प्रीवियस ईयर भी, और साथ ही साथ एसएससी के जो अदर्स एग्जाम है ना, जो आपके एसएससी जीडी में पूछे जा सकते हैं अलग टाइप वाले, वो भी आपको कराए जाएंगे। तो सभी का स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव भैया। सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए दोस्तों, सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए, बहुत बहुत स्वागत है। कोर्स के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे देता हूं। 3 दिन डेमो क्लासेस चल रही हैं, 20% ऑफ है, 20, 21, 22 3 दिनों के लिए। उसके बाद फिर ये 799 रुपए में ही मिलेगा। अभी फिलहाल में 640 रुपए में मिल रहा है, तो बेटा परचेज कर सकते हैं। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं या करीबी हैं, उनको आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो इस बारे में कि इन 3 दिनों के बाद फिर ये कोर्स जो है ना आपको फिर 800 रुपए में मिलेगा बेटा, 20, 21, 22 के बाद। अभी ऑफर चल रहा है तो इसलिए आप इसको परचेज कर सकते हो। सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, क्लास नोट्स पीडीएफ, ठीक है। और आगे टाइम टेबल का आप सभी लोग जानते हैं। जो नए बच्चे हैं वो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, क्योंकि सुबह 9 बजे आपकी हिंदी की क्लास हो चुकी है, 11 बज चुके हैं, तो अब रीजनिंग की क्लास आपके सामने लाइव है। 12 बजे पॉलिटी की क्लास होती है, 2 बजे आपकी ज्योग्राफी की क्लास होती है, मैथ्स की क्लास शाम को 4 बजे, साइंस शाम को 5 बजे और करंट अफेयर्स रात को 9 बजे। 4 बुक्स के बारे में आपको बता दिया गया है। अंकित सर ने भी आपको ये बात बताई है कि जिनके पास पुरानी बुक्स हैं तो वो उनको अपने पास रख सकते हो, अच्छी बुक है। लेकिन जिनके पास नहीं है या जिनको ये लग रहा है कि हम पुरानी बुक्स में तो पुराने क्वेश्चन है और हमको नए वाले भी चाहिए 2023 वाले, है ना, तो वो सब आपको इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ये चारों बुक्स आपको, है ना, 1 तारीख से मिलने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एसएससी जीडी की 4 बुक्स आने वाली हैं बहुत जल्दी, तो आप इनको परचेज कर सकते हो। तो जय मां सरस्वती, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सभी का स्वागत है मेरे भाई, सभी का स्वागत है। मैं आगे की टाइप पर चलता हूं। रियल सम की टाइप हमारी चल रही थी वास्तविक योग वाली, रियल सम यानी कि वास्तविक योग, उसी को मैं आगे बढ़ाकर चलता हूं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, अगली टाइप है आपके सामने। रियल सम के साथ क्या मिल सकता है? गुणा किसी की भी मिल सकती है। यहाँ पर 1 की गुणा, 2 की गुणा, 3 की गुणा, 4 की गुणा, 5 की गुणा, मल्टीप्लाई की जाएगी यहाँ पर, है ना। 1 की हो सकती है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, या डिवाइड भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर ने किस तरीके का क्वेश्चन दिया है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो CAT, बड़ा ही आसान सा शब्द है, थोड़ा सा समझाने के लिए अच्छे से आसानी से समझ में आ जाएगा। वो यहाँ पर एग्जामिनर क्या करेगा भैया, 3 और 1 4 और 20 24, 24 इंटू 3 यानी कि मान लो उसने यहाँ पर 72 लिख दिया आपके लिए, 72 लिख दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा भैया रोहन का कोड बताओ, रोहन का कोड बताओ, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। अभी फिलहाल में यहाँ आप देखोगे, चेक करोगे, जैसे कि कैट को हम लिख रहे हैं यहाँ पर 72, किस तरीके से लिखा, तो कैट को जब आप पढ़ोगे यहाँ से C 3 पर होता है, A 1 पर होता है और T 20 पर होता है, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, क्या होमवर्क दिया था किसी को याद है? मैंने बोला था कि आप इन सभी लेटर्स की जो प्लेस वैल्यू है वो अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, रिवाइज कर लेना क्लास को एक बार, तो वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, 3 और 1 4 और 20 कितना होता है भैया, 24 होता है, 24 होता है। वर्कशीट के लिए बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर वर्कशीट के क्वेश्चन कहाँ से करेंगे। वर्कशीट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए जितने आपसे हो पाते हैं। उन वर्कशीट का सॉल्यूशन जो है मैं सैटरडे में नाइट में क्लास रखूंगा, उसमें आपका पूरे वीक में जो वर्कशीट के क्वेश्चन दिए जाएंगे उनका सॉल्यूशन वहां पे करा दिया करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व कराऊंगा जो आपके बच गए होंगे, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 24 बना, तो यहाँ 72 लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हो 24 में यहाँ 3 की गुणा की गई है, तो 24 तिया 72, सिंपल सी बात है। अब बहुत से सोच रहे होंगे सर 3 की गुणा इसलिए की गई होगी शायद नंबर ऑफ लेटर हो,
ये भी पॉसिबल है, वो आगे टाइप है, देखो वो आगे टाइप है, नंबर ऑफ लेटर के साथ प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी कर सकता है। यहां हम रोहन को चेक करेंगे, आर हमारा 18 पर, ओ 15 पर होता है, एच 8 पर, ए 1 पर, एन 14 पर। सबको जोड़ो, 18 और 15 33 और 8 41 और 1 42 और 14 कितना हो जाएगा, टोटल मिलाकर हो जाएगा 56। आपका आंसर आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है, विश्वास है। बहुत शानदार, बहुत ही गजब, वेरी गुड। 56 गुणा 3 करना है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा था रियल सम के साथ गुणा 1 गुणा 2 गुणा 3, यहाँ 1 की मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की, 3 की, कुछ भी दे सकता है, 4 की गुणा, 4 की मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई, कुछ भी दे सकता है। तो 56 गुणा जब आप 3 करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3 6 18, 3 पंजे 15 और 1 16, 168 यहाँ पर आपका आंसर होगा, 168। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब यहाँ 3 की गुणा करी है, नंबर ऑफ लेटर मत करना, नंबर ऑफ लेटर आपका आगे आएगा। ये वो एग्जामिनर ऑप्शन भी डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दिया क्या है। नंबर ऑफ लेटर की लॉजिक जो है, ट्रिक जो है, वो आगे आपको मिलेगी। ठीक है, वर्कशीट मिलेगी आपको एप्लीकेशन में, मैंने आपको बता दिया है। अगला है रियल सम के साथ भैया प्लस माइनस, है ना, क्या, नंबर ऑफ लेटर। जैसे कि इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करने लगूं, इसी क्वेश्चन को अगर आप देखो, एग्जामिनर आपसे बोले कि कैट को इस तरीके से लिखा गया है भैया, कैट को लिखा गया है 24 और 3 27, और आपको रोहन का पूछ लिया जाएगा, रोहन का बताओ क्या होगा। इसी क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं मैं, इसी क्वेश्चन के लिए। नंबर ऑफ लेटर का अर्थ है उस शब्द में टोटल जितने भी अक्षर आपको दिए गए हैं उनको ऐड करके लिख देना, है ना, उसमें जितने भी अक्षर आपको दिए गए हैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार आंसर आता हुआ। अभी आप लोगों ने देखा, हमने इनका रियल सम निकाला मेरे भाई, यहाँ ये 24 आ रहा था इसका और इसका आ रहा था 56। तो उसने क्या किया, रियल सम भाई सी तो 3 पर होता है, ए 1 पर और टी 20 पर होता है, 3 और 1 4 और 20 24, 24 में कितना जोड़ा हुआ है, 3, यानी कि नंबर ऑफ लेटर को जोड़ा गया है। नंबर ऑफ लेटर यहां लिख सकते हो, 24 में 3 जोड़ा गया है। जरूरी नहीं है 24 में 3, हो सकता है कि 3 अपनी तरफ से ही जोड़ा हो। आगे देखोगे, रोहन को देखोगे, रोहन का हमने सम किया था, वो 56 आया, 56, तो 56 में 3 भी तो ऐड किया जा सकता है। वो कल मैं बता चुका था इस टाइप को कि नंबर ऑफ लेटर ना जोड़कर आप यहाँ 3 भी जोड़ सकते हो, तो 56 और 3 कितना हो जाएगा, 59। लेकिन वो डिपेंड करता है कि ऑप्शन में दिया है या नहीं दिया। वहां 3 जुड़ा है तो यहां भी तो 3 जुड़ सकता था। आपको क्या पता एग्जामिनर ने कौन सा लॉजिक लगाया, ऑप्शन से पता चलेगा ऐसे क्वेश्चनों में। तो अब यहां तो मैंने लॉजिक लिख दिया कि नंबर ऑफ लेटर है, तो आप क्या करोगे, रोहन में 2 2 4 और 1 5, तो यानी कि यहां पर आप 5 जोड़ोगे तो 56 और 5 61, फिर इसका आंसर हो जाएगा। लॉजिक लिखा हुआ है प्लस माइनस नंबर ऑफ लेटर। अब ये क्या चीज है, प्लस माइनस नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट, ये भी कुछ चीज है जी, बिल्कुल। वो क्या चीज है मैं बताता हूं, वो क्या चीज है। हमने लिखा यहां पर CAT, कैट को एग्जामिनर लिख रहा है यहां पर 25, तो रोहन को क्या लिखा जाएगा, रोहन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके से आपको मिलने वाले हैं, मैं यहां लिख देता हूं। इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे सकता है एग्जामिनर, इस तरीके के ऑप्शंस आपको दे सकता है एग्जामिनर। ठीक है, अब पहचानो, कैसे पहचानोगे, क्या लॉजिक लग रहा है। मान लो ये 4 ही ऑप्शन आपको दिए हैं, तो ऑप्शन की मदद तो लेनी पड़ेगी ना हमको फिर, कि ऑप्शन में दिया क्या है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे C 3 पर होता है, A 1 पर होता है, T 20 पर होता है। हमने सबको जोड़कर देखा तो वो बना 24, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है 25, तो आपके माइंड में बस एक ही चीज आएगी कि सर इसमें तो 1 जोड़ा गया है। ठीक है, हमने 1 जोड़ दिया। हमने यहाँ इनका ऐड करके देखा, 18 15 33 और 8 41 और 1 42, 42 और 14 56, टोटल बना ये 56 बना। तो 56 में आप क्या करोगे, यहाँ 1 ऐड करोगे, 56 में यहाँ 1 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 57। लेकिन जब आप ऑप्शन देखते हो
तो ऑप्शन में आपको ये 4 ही ऑप्शन मिले, इनमें 57 है ही नहीं, तो आप तुरंत लॉजिक को क्या करोगे, चेंज कर दोगे। फिर ये देखोगे ये 1 ही उसने ऐड क्यों किया, आखिर क्या वजह रही जो इसने 1 को ऐड किया। तो आप यहां पर जाओगे तो आपको एक वॉवेल नजर आ रहा है। आप जानते हो वॉवेल, इंग्लिश में जो वॉवेल होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, वो आपके पास 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास 5 वॉवेल होते हैं ओनली, केवल ये 5 वॉवेल हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में बोला जाता है स्वर। क्या बोला जाता है, स्वर। तो ये 5 वॉवेल हैं, तो उसने क्या किया, इसमें एक वॉवेल आ रहा था तो एक जोड़ा। इसमें कितने वॉवेल आ रहे हैं, एक ये आ रहा और एक ये आ रहा। यहाँ 56 में एक नहीं जुड़ेगा, यहाँ कितना जोड़ा जाएगा भाई, 56 प्लस के 2 58, 58 जो होगा वो फिर आंसर होगा, 58 होगा हमारा राइट आंसर। लॉजिक क्या रहा, लॉजिक रहा रियल सम, रियल सम के साथ प्लस नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल। देखो ये धीरे धीरे आपकी ये टाइप जो है आपकी समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी बहुत सारे लेकर आया हूं, आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, चलो क्लियर हुआ। तो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है, आपका यहाँ पर आंसर क्या आने वाला है, 58। तो 58 जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। वास्तविक योग, वास्तविक योग में क्या जोड़ा गया है, नंबर ऑफ वॉवेल, वॉवेल यानी कि स्वर। ठीक है, कितने स्वर आ रहे थे, ऊपर एक आ रहा था तो एक जोड़ा, नीचे भैया 2 आ रहे हैं तो 2 जोड़ दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली टाइप क्या कहती है, अगली टाइप ये रही, सेम पैटर्न, रियल सम के साथ नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई कर सकता है, नंबर ऑफ वॉवेल या कॉन्सोनेंट की भी मल्टीप्लाई करके दे सकता है। रोकना जरा, ये कौन है सर, हम पुराने कैंडिडेट हैं एसएससी जीडी के 2021 के, तो सर बेसिक से पढ़ें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। बेटा आपका अगर सब्जेक्ट अच्छा है तो आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चनों की। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट वीक है या कोई चैप्टर वीक है तो आप उसको पढ़ लीजिए, ये तो आसान सी बात है बिल्कुल। अब देखो मान लो जैसे ये कह रहा है रियल सम के साथ, मैं फिर से वही उदाहरण एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि हमने कैट लिया था, कैट का हमको याद हो गया कि 24 आ रहा था, और ये कह रहा है नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई कर सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 24 के साथ इसने 3 की गुणा करके लिख कर दे देगा एग्जामिनर आपको 72। नंबर ऑफ लेटर यानी कि 1 2 3 आ रहे हैं, हो सकता है वो यहाँ पर आपको दिया जाए कुछ और भी दे दिया जाए, जैसे कि मैं यहाँ राहुल लिख देता हूँ, RAHUL, राहुल को यहाँ लिख देगा 300 इस तरीके से, और आपसे पूछ लिया जाएगा रमेश का कोड बताओ जी, RAMESH, इसको क्या लिखा जाएगा। तो वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरीके का क्वेश्चन दे रहा है। वो कहता है किसी निश्चित कूट भाषा में इन ए सर्टेन लैंग्वेज, कैट को इस तरीके से लिखा गया है 24 × 3, राहुल को लिखा गया ये 23, ऐसे मत करना, यहाँ डायरेक्ट आपको 72 ही लिखा मिलेगा। ठीक है, राहुल को लिखा गया इस तरीके से 300, तो रमेश को कैसे लिखा जाएगा, रमेश को कैसे लिखा जाएगा। तो हम फिर से उसी चीज को देखेंगे, C3 पर, A1 पर, T20 पर, भाई 24 × 3 किया, 24 × 3, यहाँ चेक करूंगा R18 पर, A1 पर, H8 पर और U21 पर, L12 पर, सबको जोड़ो, 18 और 19 8 27 और 21 कितना हो जाएगा, 18 और 19 8 27 और ये 48, 48 और 12 मिलकर टोटल 60। ठीक है, टोटल हो गया 60। ये क्या कह रहे हैं सर, मैं कल से पूछ रहा हूं कि किसी टीचर ने रिप्लाई नहीं दिया है, क्या सर एसएससी जीडी के बैच से यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकता हूं। बेटा एसएससी जीडी के बैच से आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी नहीं कर पाओगे, यूपी कांस्टेबल के बैच से आप एसएससी जीडी की तैयारी कर पाओगे, वहाँ सिलेबस बहुत ज़्यादा है जीडी के मुकाबले। तो ये मत समझो जीडी का लेवल है ना थोड़ा आसान है यूपी कांस्टेबल के से, चैप्टर भी कम है, तो आप उसकी तैयारी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये मैंने कई बार बता दिया क्लास में भी। लेकिन अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास खाकी बैच है तो फिर जीडी की तैयारी आपकी हो जाएगी अच्छे से, ये निश्चित है। बस आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है।
अब देखो आपको रमेश का कोड बताना है, तो यहाँ देखो 60 में कितने की गुणा की उसने, 5 की तो गुणा की। अब 5 की गुणा क्यों की, यहाँ नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 आ रहे थे, यहाँ 1 2 3 आ रहे हैं, तो उधर तो 3 की गुणा है, इधर 5 की गुणा है। अब यहाँ आप देखोगे रमेश का कोड निकालोगे जैसे ही, तो रमेश का R 18 पर, A 1 पर, M 13 पर, E 5 पर होता है, कल याद कराए थे, S 19 पर होता है, H 8 पर होता है। कल ये सारे आपको मैंने याद कराए थे। सबको जोड़ोगे 18 और 1 19, 19 और 13 भैया 32 और 5 37, 37 और 49 56 और 8 64, टोटल मिलाकर कितना हो गया, ये 64 हो गया। 8 और 9 17 और 5 22 और 3 25 और 1 26 और 8 34, 4 हासिल गए 3, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 64। इसमें कितने की गुणा की जाए, 1 2 3 4 5 6, 6 की गुणा कर दोगे, 64 गुणा 6, 6 चौके 24 और 6 छिंग 36 और 2 38। क्या आपका 384 आया होगा आंसर, 384। बहुत शानदार गजब। तो नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई। अब हो सकता है क्वेश्चन में लॉजिक चेंज कर दे एग्जामिनर, कैसे चेंज करेगा बताता हूं साथ की साथ विद एग्जाम्पल, साथ की साथ बताता हूं, देखना जरा। एग्जामिनर लिखेगा कैट को, CAT को लिखा गया है 24, ठीक है 24, और फिर कहेगा आपसे RAHUL, राहुल को लिखा गया है भैया 120, और आपसे पूछा जाएगा रमेश को क्या लिखा जाएगा, रमेश को क्या लिखा जाएगा। मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, पहचानो आप, मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, आप कोशिश करो पहचान पाओ लॉजिक को। उधर मैंने 24 लिखा है, इधर मैंने 120 लिखा है, तो यहां कितना होगा चेक करो, फटाफट से चेक करेंगे सभी लोग और कोशिश करेंगे इसका आंसर आप बता पाए। बताओ जल्दी से। कोशिश करो आंसर आप निकाल पाओ। वेरी गुड, बहुत सुंदर गजब। हमने देखो अभी इनका रियल सम निकाला था, ऊपर इसका आ रहा था 24, तो यहाँ 24 में 1 की तो गुणा करी, 24 एकम 24। राहुल का हमने निकाला था ऊपर 60 आ रहा था, तो यहाँ 60 गुणा 2 की हो रही है गुणा। इसमें आपने रियल सम निकाला था तो भैया 64 आ रहा था, 64। अब इसमें कितने की गुणा करें जी, इसमें कितने की गुणा करें भाई, सर आपने तो बताया था उधर कैट को 24 लिख दिया, राहुल को 120, तो लेकिन रियल सम के साथ यहाँ 1 की मल्टीप्लाई है, यहाँ रियल सम के साथ 2 की मल्टीप्लाई है, ऐसे मत कर देना, यहाँ 3 की कर दो सर जी। बहुत से स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि सर इसमें 64 में 3 की कर दो, क्योंकि इसमें 1 की करी, इसमें 2 की करी, इसमें 3 की कर दो, और 64 दिया 192 कर खुश हो जाएंगे वो। 192 भी ऑप्शन में मिलेगा तो क्या 192 ठीक होगा? हमें तो अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग चलना है। कैट में वॉविलों की संख्या जो है, यानी कि जो यहाँ पर वॉविल आए हुए हैं वो कितने थे, ओनली 1। राहुल में कितने थे, 2 थे, तो 2 की गुणा। रमेश में कितने हैं, 1 और 1, 2 की गुणा करनी है मेरे भाई, 3 की नहीं करनी। फिर तो 3 की गुणा नहीं करेंगे, 64 में करेंगे हम 2 की गुणा, अर्थात 128 हमारा आंसर होगा। स्क्वायर और क्यूब भी दिया जा सकता है, यहाँ 24 का वर्ग करके 576 लिख देगा, राहुल का आपसे पूछवा लेगा, है ना। बड़ा ही आसान है। आपसे क्या करेगा एग्जामिनर, आपसे इस वाले लॉजिक पर क्वेश्चन, इस वाले पर देखो, ये तो एग्जाम्पल ऊपर वाले का था, इस वाले पर जो क्वेश्चन बनेगा ना, इस वाले पर, इसको मैं अलग हटा रहा हूं बिल्कुल। तो रियल सम का स्क्वायर और क्यूब, जैसे कि कैट आपको दिया गया है, कैट आपको दिया गया है CAT, एग्जामिनर लिख देगा 24 का वर्ग करके, यानी कि 576, और आपसे पूछ लिया जाएगा राहुल का बता दो, तो भैया तुरंत निकल कर आएगा फिर आंसर, जब लॉजिक समझ में आ जाएगा। ये टाइप ही तो बता रहा हूं, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अभी कराऊंगा, अभी केवल बेसिक टाइप चल रही है ना, क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो कैट को लिखा गया है भैया 576, तो राहुल को कितना लिखा जाएगा, तो आप क्या करोगे, फटाफट से तुरंत रियल सम निकालोगे। यहाँ कैट को चेक किया तो 24 होता है, 24 का स्क्वायर करके लिख दिया 576। हमने यहाँ इस रियल सम निकाला, वास्तविक योग निकाला, रियल सम हम निकालेंगे तो कितना आया 60,
और 60 का क्या करना है हमें, 60 का स्क्वायर कर देना था। तो यहाँ 3600 3600 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, 3600 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर मेरे भाई। सेम पैटर्न अपोजिट सम के साथ फॉलो होंगे, जितने भी कराए सभी अपोजिट के साथ फॉलो होंगे। अब अपोजिट क्या चीज है, आ जाओ, अपोजिट क्या चीज है, CAT। सेम पैटर्न जो है ना वो अपोजिट के साथ फॉलो होंगे। देखो कितनी और टाइप बन जाएंगी फिर। मान लो यहां हमारा C जानते हैं हम 3 पर होता है, लेकिन अपोजिट लिखूंगा, अपोजिट होता है 24, C का अपोजिट लिखूंगा 24, यहाँ 26, यहाँ हो जाएगा 7। तो फिर इनका रियल अपोजिट सम हो सकता है। अपोजिट सम पर क्वेश्चन बने, फिर अपोजिट सम में 1 जोड़ सकता है, 2 जोड़ सकता है, 3 जोड़ सकता है। अपोजिट सम के साथ 1 की गुणा कर सकता है, 2 की गुणा कर सकता है, 3 की गुणा कर सकता है। अपोजिट सम के साथ गुणा, भाग, जोड़, घटाना, वर्ग, घन, स्क्वायर, क्यूब, सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। तो यहां सबको जोड़कर लिखा इसने, एग्जामिनर आपको लिख देगा 57, है ना। 24 और 26 50 और 7 57 अपोजिट सम। तो फिर से वही चीज भैया, अब की बार किसी और का नाम लिख लो। बार बार सर जी आप अपना ही लिख रहे हो, सुरेश लिख लो। चलो अब की बार सुरेश का बता दो। सर इसका क्या होगा फिर, है ना, इसका क्या होगा? तो आप क्या करोगे, तुरंत ही लिखोगे सभी के अपोजिट भाई। सबके क्या लिखोगे, अपोजिट। तुरंत अपोजिट लिखना। यहां पर अपोजिट क्या आने वाले हैं, S 19 पर होता है, 19 और 8 27, 21 और 6 27, 18 और 9 27, 5 और 22 27, 19 और 8 27, 8 और 19 27। जिन 2 लेटर्स का सम 27 हो जाए, मैंने बताया था जैसे कि P होता है हमारा 16 पर और K होता है हमारा 11 पर। मैंने बताया था जिन 2 लेटर्स का सम 27 हो जाए वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, अपोजिट लेटर। तो अपोजिट का सम किया हुआ है, क्या किया हुआ है, अपोजिट का सम किया हुआ है। तो यहां भी हम अपोजिट का ही सम करेंगे। 8 6 14 और 9 23 और 22 45 और 8 53, 53 और 19 कितना हो जाएगा, 72 72। वो सारे लॉजिक जो मैंने आपको ऊपर बताए वो अपोजिट के साथ भी फॉलो करेंगे। क्या अब मैं क्वेश्चनों पर चलूं, है ना? अगर आपकी अनुमति हो तो क्वेश्चनों की तरफ चला जाए। एसएससी ने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे प्रीवियस ईयर में, टाइप मैंने आपको बता दी। ये अभी केवल लेटर से नंबर वाली कोडिंग पे चल रहा हूं मैं। लेटर से लेटर वाली कल कराऊंगा और जो वर्ड्स वाली है वो उससे अगले दिन कराऊंगा। अलग अलग तरीके के क्वेश्चन है। चैप्टर आसान है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देकर जाएगा, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। सभी लोग कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। अब मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको 20 सेकंड दूंगा। 20 सेकंड में लॉजिक पकड़ने की कोशिश करो और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो जी, बहुत शानदार बहुत शानदार, बहुत ही गजब। बेटा वर्कशीट का मैंने बता दिया, वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं कराऊंगा आपको सैटरडे में, ठीक है। सैटरडे में मैं आपका टाइम फिक्स कर दूंगा, शाम को लगभग 7 बजे के करीब। तो मैं आपका टाइम फिक्स करके आपको बता दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे, निश्चिंत रहिए, बिल्कुल निश्चिंत। फोर्स का कोड लिखा हुआ है 47 और वर्कशीट जो मिलेगी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी यूट्यूब पर कहीं भी। एप्लीकेशन पर जाओगे, एप्लीकेशन पर जिन्होंने बैच परचेज किया है उन्हीं को मिल पाएगी, बाकी को नहीं, ठीक है। तो फोर्स को 47 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे, पहले जाओगे रियल। माइंड में एक ही चीज आएगी शुरुआत में, रियल से तो नहीं आ रहा। F 6 पर, सर जी O 15 पर, R 18 पर, C 3 पर और E 5 पर। F कितने पर, 6 पर। O कितने नंबर की प्लेस वैल्यू पर है, 15 पर। R कितने पर है, 18 पर है। C कितने पर है, 3 पर है। और E कितने पर है, 5 पर, 5। सबको जोड़ो, 6 और 15 21, 21 18 39, 39 और 3 42, 42 और 5 47। सर ये तो रियल सम लिखा हुआ है, क्या बना, 47। तो साइड में मैं लॉजिक भी लिखूंगा। लॉजिक क्या रहा, वास्तविक योग, रियल सम।
ये लॉजिक रहा क्वेश्चन का, ये लॉजिक है क्वेश्चन का। वास्तविक योग लिखा हुआ है। आपसे पूछा किसका गया है? फ्लेवर का। आपसे पूछा गया है मेरे भाई फ्लेवर का कोड क्या होगा, ये आपको बताना था। तो आप बड़ी आसानी से इनको जोड़कर लिख सकते हो। 6 और 12 18 और 1 19, 19 22 15 और ये 21 और ये 18, सबको जोड़कर लिख दो। 6 2 8 और 1 9 2 11 और 5 16 और 1 17 18 8 कितना 25 हासिल गया 2 और 1 3 2 5 और 1 6 2 8 और 1 9, 95 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 95 क्या हो जाएगा आपका आंसर। रियल सम, रियल सम यानी कि वास्तविक योग। वास्तविक योग आपको यहां दर्शाया गया है। एसएससी जीडी 2023 10 तारीख का पहले महीने जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था और 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी के द्वारा। अब देख लेना, मैं वही क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन मैंने सभी शिफ्टों से क्वेश्चन उठाए हैं और जो टाइप मैंने आपको बताई हैं उन सभी टाइपों पर क्वेश्चन थे। किसी में कोई टाइप पर, किसी में दूसरी टाइप पर, किसी में तीसरी टाइप पर, किसी में चौथे टाइप पर। जो चीज आपको बताई है उसी पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे एग्जाम में किस तरीके से पूछे जा सकते हैं वो भी आपको सिखाए जाएंगे। नेक्स्ट, ये देखो, ये टाइप आपको मैं बता चुका था, कल भी मैंने आपको ये टाइप बताई थी। इस टाइप के बारे में आप लोग देखो फटाफट से और कोशिश करो क्या लॉजिक बनने वाला है यहाँ पर, है ना। हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की। चेक करो जल्दी से सभी लोग और आंसर बताओ क्या इसका सही जवाब होगा। सर ये मेरी शिफ्ट का था, जी बिल्कुल आपकी ही शिफ्टों का होगा, मैंने तो अपनी तरफ से नहीं बनाए, मैंने वही क्वेश्चन रखे हैं जो एसएससी ने पूछे हैं। देखो m होता है 13 पर, लेकिन यहां लिखा हुआ है 14, तो क्या लिखा हुआ है अपोजिट। o होता है 15 पर, यहां क्या लिखा हुआ है 12 अपोजिट। n होता है 14 पर, यहां लिखा हुआ है 13 अपोजिट। t 20 पर 27, h 8 पर 19 27 अपोजिट। तो ये यहां पर क्या होने वाला है भैया अपोजिट। वास्तविक लिखा हुआ है, विपरीत लिखा हुआ है, विपरीत। अपोजिट, सबका अपोजिट नंबर दिया गया है। विपरीत, विपरीत जो स्थान है ना उसका। अब विपरीत सर कैसे याद रखें, मैंने देखो उस टाइम पर बताया था। अगर आपको वास्तविक याद हो गए तो विपरीत निकालना बहुत ही आसान है। क्यों आसान है विपरीत? 27 में से तो घटाना है। जैसे कि आप जानते हो m होता है 13 पर, तो 27 में से 13 घटा दो, ये आ गया जी अपोजिट आ गया। ये लिखा हुआ यहां पर 14, मैंने क्या बताया 27 से माइनस कर दो वास्तविक को तो रियल पता चल जाएगा। अब हमको यहां देखेंगे y 25 पर होता है, e 5 पर, a 1 पर, r 18 पर। तो देखो 25 और 2 27 होते हैं, 5 और 22 मिलकर 27 होते हैं, 1 और 26 मिलकर 27 होते हैं, 18 और 9 मिलकर 27 होते हैं। तो वीक का कोड हमको बताना था इसी के अकॉर्डिंग, WEEK। इस वीक का कोड बताना था। मैं पहले लिखूंगा रियल वाले। रियल क्या है? W 23 पर, E 5 पर, E 5 पर, K 11 पर। अब इनका अपोजिट 27 से घटाते हुए चले जाओ। 27 में से 23 घटाऊंगा 4, 27 में से 5 घटाऊंगा 22, 27 में से 5 घटाऊंगा तो 22। 27 से 11 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 16। 27 से सबको माइनस कर दो, घटा दो। 4 22 22 16, 4 22 22 61 है, गलत हो जाएगा। 4 22 22 16, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। देखो एग्जामिनर जल्दबाजी में, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में थोड़ी जल्दबाजी भी दिखाते हैं और बस इसको देखेंगे 4 22 22, ओ भैया इसमें ये लग भी रहा है 16 61, थोड़ा सा तो बस 2 डिजिट तो आपस में बदल दी और इस पर चले जाएंगे जल्दबाजी में। ध्यान से देखना होगा बस, बाकी सब चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई ये रहा, चेक करो जल्दी से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। अर्जेंट सर मेरे पास फोन पे नहीं है तो क्या करना? बेटा किसी दूसरे से पेमेंट करा के आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, और पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपको बैच जो भी ओपन कराना है वो सारी चीज, ठीक है, और अपनी आईडी, आपका बैच ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो भाई, एक निश्चित कूट भाषा में कवर को इस तरीके से लिखा गया है, स्टिंग को इस प्रकार से लिखा गया है, तो प्लेट को कैसे लिखा जाएगा? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉजिक को पकड़ो, कैसे पकड़ोगे लॉजिक को?
भाई सी तो होता है 3 पर, ये तो दुनिया जानती है सी 3 पर, लेकिन 3 शुरुआत में नहीं है, 3 लास्ट में पहुंचा दिया। क्रॉस रियल है ना, क्रॉस वाला रियल कल बताया था क्लास में। O 15 पर होता है, लेकिन 15 को लिखा कहाँ, इधर क्रॉस में। V 22 पर तो 22 को इधर लिखा, E 5 पर तो 5 को इधर लिखा, R 18 पर तो 18 को शुरुआत में, फर्स्ट का लास्ट में और लास्ट वाले का फर्स्ट में, ऐसे कर रहा है वो। ठीक है, तो यहां भी वही पैटर्न है। 19 इधर पहुंच गया, T 20 इधर पहुंच गया, I 9 पर इधर पहुंच गया, N 14 पर यहां पहुंच गया, K 11 पर यहां। तो हम भी प्लेट का ऐसे ही निकालेंगे, फर्स्ट वाला जाएगा लास्ट में और लास्ट वाला आएगा फर्स्ट में। E कितने पर, 5 पर, T कितने पर, 20 पर, A कितने पर होता है, 1 पर होता है, L कितने पर होता है, 12 पर होता है, और P कितने पर होता है भैया, 16 पर। फर्स्ट वाला लास्ट में, लास्ट वाला फर्स्ट में, क्रॉस पैटर्न जो होता है। 520 112 16, 520 112 16, जहां भी दिखे 520 112 16, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्टली राइट। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसी मेहनत करनी है दोस्तों, हर क्वेश्चन आपकी समझ में आएगा। ये सब वही क्वेश्चन है जो एसएससी ने पूछे हैं। एक भी क्वेश्चन उठाकर देख लेना, आपको ये क्वेश्चन इसी तारीख का मिलेगा, उठाकर देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने, ये आपका 11/1/2023, ये भी वही क्वेश्चन है। लॉजिक ढूंढो, बस लॉजिक आपको ढूंढना है, क्या लॉजिक होने वाला है यहां पर, उसकी पहचान हमको करनी है। देखो क्लॉक्ड का कोड दिया गया है, अब कैसे दिया गया है, फ्लैंक का दिया है 32, फ्लॉक्ड का आपसे पूछा गया है। तो यहां से हम देखेंगे C वास्तव में 3 पर, L वास्तव में 12 पर, O 15 पर, A 1 पर, K 11 पर, E 5 पर और D 4 पर। सबको ऐड करना है, 3 12 15 15 30 और 1 31 और 11 42 5 47 47 और 4 कितना होता है, 51 51। भाई अगर मैं यहां पर चेक करूं, ये 51 और 39 तो ज्यादा डिफरेंस हो गया है ना, 51 और 39 का डिफरेंस ज्यादा है, कितना है वो आपको चेक करना है, कितना डिफरेंस है। यहां से आप देखोगे तो आप लिख सकते हो कितने माइनस कर दिए, 12 माइनस कर 12। क्या इस फ्लैंक का भी सेम लॉजिक है, ये चेक करना जरूरी है, डायरेक्ट मत कर देना यहाँ 12, वो देखना पड़ेगा, दूसरे वाले में भी लग जाना चाहिए, एक बार माइंड में सेट कर लेंगे उस बात को। F को चेक करेंगे, 6 12 1 14 और 11, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, चेक करो जल्दी से, सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 और 12 18 और 19 और 14 33 33 और 6 12 18 और 19 19 और 14 33 33 और 11 44 44 में से फिर यहां पर हम देखेंगे 12 को ही माइनस करके लिखा है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ क्या रहा आप सोचो, रियल सम। देखो मैंने आपको बताया था कि जी +-1 कुछ भी कर सकता है, -1 -2 -3। अब देखो रियल सम के साथ -12 तक भी किया हुआ है, तो ये 15 भी माइनस किया है, रियल सम में से 15 भी माइनस किया है। मिलेंगे क्वेश्चन, रियल सम में से 12 को क्या किया उसने, माइनस कर दिया। तो फ्लॉक्ड का कोड ऐसे ही निकालना है भाई। फ्लॉक्ड को देखोगे आप, जब इस फ्लॉक्ड को चेक करोगे तो ये F 6 पर, L 12 पर, O 15 पर और C हमारा 3 पर, K हमारा 11 पर, E हमारा 5 पर और D हमारा 4 पर। इस तरीके से सबका रियल सम करेंगे और भैया 12 को घटा देंगे। देख लो जीडी के एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन, बल्ले बल्ले। 6 और 12 18 15 33 और 3 36 36 और 11 47 और 5 52 52 और 4 टोटल मिलकर 56। 56 में से कितना घटाऊंगा, 12 घटा दूंगा, 12 घटा दोगे 44 आपका आंसर हो जाएगा। 44 ये रहा जी लास्ट वाला ऑप्शन, ये रहा लास्ट वाला ऑप्शन। मजा आ रहा है क्लास में, बताना जरा एक बार, क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चंस आपको सभी जो टाइप मैंने बताई हैं, क्योंकि टाइप मैं वही बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी गई है या आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो सभी चीज आपको कराई जाएंगी, निश्चिंत रहिए। ठीक है ब्रदर, देखो कल इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन, अगर आपको टाइप अच्छे से याद होगी तो फटाफट से आंसर बता दो भैया, फटाफट से आंसर। मैं कह रहा हूं 2 सेकंड मात्र का क्वेश्चन है, 2 सेकंड मात्र का, और मुझे आंसर भी दिख रहा है आप लोगों की तरफ से, वाह
अति सुंदर, दिल गार्डन गार्डन हो गया भाई, गजब की बात है, गजब की बात। ब्रदर को चेक करना मेरे भाई, रियल सम वम कुछ नहीं है, 14 बहुत छोटा नंबर लिखा हुआ है, रियल सम तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसने क्या किया, 3 2 5 और 2 7, नंबर ऑफ लेटर इंटू 2, नंबर ऑफ लेटर इंटू 2। एक्टिव में कितने हैं, 3 और 3 6, यहाँ लिखा हुआ है 12, तो नंबर ऑफ लेटर यानी कि 6 इंटू 2। यहाँ हमको पूछा गया है चॉकलेट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर ऑफ लेटर इंटू 2, 9 दूनी 18। लॉजिक क्या रहा, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर कराई थी ना ये टाइप, इंटू 2, याद करो ये टाइप लिखाई थी, नंबर ऑफ लेटर इंटू 2, अक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लेटर यानी कि अक्षरों की संख्या, और उसमें 2 की गुणा, 2 की गुणा करोगे 18। ये रहा जी आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चेक करेंगे सभी लोग और आंसर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। ढूंढो, परखो, आंसर बताओ। ये 5 सेकंड मात्र का है, ये 5 सेकंड का है, लॉजिक पकड़ने में बस 5 सेकंड लगनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। आर सभी लोग जानते हो, आर 18 पर होता है, लेकिन उसने क्या लिखा भाई, 18 दूनी 36। ओ होता है 15 पर, हम जानते हैं 15 पर, 15 में 2 की मल्टीप्लाई कर दी भैया, कितना 30। एस होता है हमारा 19 पर, 19 दूनी 38। ई होता है 5 पर, 5 दूनी 10। लॉजिक क्या रहा, रियल नंबर, रियल नंबर, रियल सम मत कर देना, रियल नंबर लिख रहा हूं, सम होता है जोड़ उनका, योग, रियल नंबर इंटू 2। लॉजिक क्या रहा, रियल नंबर इंटू 2, वास्तविक संख्या यानी कि उनकी रियल प्लेस वैल्यू, वास्तविक स्थान में 2 की गुणा कर दी, 2 की गुणा। एल 12 पर होता है, आई 9 पर होता है, एल 12 पर होता है, वाई 25 पर होता है, तो 12 में 2 की गुणा करूंगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 9 में 2 की गुणा करूंगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। 12 में 2 की गुणा करूंगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा। 25 में आप 2 की गुणा करोगे, 25 दूनी 50। सभी में 2 की मल्टीप्लाई की गई है, सभी में 2 की मल्टीप्लाई की गई है। जो उनकी रियल प्लेस वैल्यू है उसमें 2 की मल्टीप्लाई करनी है, रियल प्लेस वैल्यू में 2 की मल्टीप्लाई। तो ऑप्शन चेक करिए, 24 18 24 और 50, कौन सा ऑप्शन सही होगा, 24 18 24 50, ऑप्शन नंबर सी। सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा परफेक्टली राइट होगा, एकदम शानदार, बहुत सुंदर। नेक्स्ट, कैब को लिखा गया है इस तरीके से 75, DIP को लिखा गया है 52, फ्लाई को क्या लिखा जाएगा। ये 27 तारीख में पूछा है भैया, 27 जनवरी 2023 को, 27 जनवरी 2023 को। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेटर टू लेटर वाले पूछे थे, चाइनीज लैंग्वेज वाले पूछे थे, है ना, तो बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे कराऊंगा, निश्चिंत रहो। बस आपको आंसर बताना है कि आपका आंसर क्या होने वाला है, आपका आंसर क्या आने वाला है। देखो, सबसे पहले आपका काम वही होता है कि आप रियल की तरफ चलें। सी हमारा होता है भैया 3 पर, ए हमारा होता है 1 पर, बी हमारा होता है 2 पर, 3 और 1 4 और 2 6। अब 6 से 15 पर जाना बहुत कठिन काम सा लग रहा है ना। 6 छिंग 36 छिक्का 216, ना तो वर्ग है ना घन है, ना 6 से 75 कट रहा है ना, कट भी तो नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, हम चलेंगे फिर अपोजिट की तरफ। हम कहाँ चलेंगे फिर, अपोजिट। मान लो रियल से बात ना बने तो फिर अपोजिट की तरफ चलना, अपोजिट की तरफ चलेंगे। सी 24 और 3 27, 1 में 26 जोड़ेंगे 27, 2 में 25 जोड़ेंगे 27। तो हमने देखा 24 और 26 50, 50 और 25 कितना हो गया 75। लिखना क्या है, लॉजिक क्या लिखना है, अपोजिट सम। अपोजिट सम यानी कि विपरीत योग, विपरीत योग। ये हमारे क्वेश्चन का लॉजिक रहा, ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहा, लॉजिक। विपरीत लिखना है भैया। यहां चेक करना चाहो कर सकते हो, ये 23 हो जाएगा, डी का अपोजिट 23, आई का अपोजिट 18 और पी 11। 23 और 18 41 और 11 52, अपोजिट सम लिखा हुआ है। यहां भी हम अपोजिट ही लिखेंगे, इनका अपोजिट,
F 6 पर 6 में जोड़ा जाएगा कितना 21, तब जाकर वो 27 बनेगा। L 12 पर लिखना चाहो लिख लेना, इनके भी नंबर, और 27 से सबको माइनस कर दो। 27 में से 6 माइनस करूंगा ये, 27 में से भैया 12 को घटाऊंगा तो ये आ जाएगा हमारा 15, यहाँ घटाऊंगा तो ये आ जाएगा 2, इन सबको जोड़ देना है। 21 और 15 36, 36 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा 38, 38 क्या होगा भैया हमारा आंसर, एकदम करेक्ट, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन आपका परफेक्टली राइट। डी वाला ऑप्शन बहुत सुंदर, बहुत गजब, अति सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट से हम लोग चेक करेंगे। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, कितना शानदार क्वेश्चन। लॉजिक बहुत आसान, लॉजिक बहुत आसान। फाइंड ए सॉल्यूशन 418, बी अटेंटिव 29 और आंसर्स आर करेक्ट 737। तो उसी भाषा में चेक द क्वेश्चन को कैसे लिखा जाएगा। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज फाइंड ए सॉल्यूशन इज कोडेड एज 418, ठीक है। बी अटेंटिव इज कोडेड एज 29 एंड आंसर्स आर करेक्ट एज 737। तो उसी प्रकार से आपको बताना है चेक द क्वेश्चन का कोड क्या होगा। चेक द क्वेश्चन बहुत ही आसान, कल बताया था मैंने आपको, कल बताया था इस तरीके का। मैंने आपको बताया था कि राहुल इज ए गुड बॉय, राहुल मत लिखो वरना आप कहोगे गुरुजी आप अपने लिए ही कह रहे हो। राम इज ए गुड बॉय, ठीक है। तो वो क्या करता है, नंबर ऑफ लेटर, यहाँ 1 2 3 अक्षर आ रहे हैं 3 लिख देगा, यहाँ 1 2 2 आ रहे हैं 2 लिख देगा, इसमें 1 आ रहा है तो 1 लिख देगा, गुड में 4 आ रहे हैं 4 लिख दिया जाएगा, बॉय में कितने आ रहे हैं भैया 3 आ रहे हैं तो 3। तो उसको ऐसे कोड में लिखेगा वो, यानी कि जिस भी वर्ड्स में जितने भी अक्षर आए हुए हैं, जिस भी शब्द में जितने अक्षर आए हैं उनको लिखेगा। कैसे लिखेगा ये दिया गया है। फाइंड में 4 अक्षर हैं, 1 2 3 4, ए में एक है अकेला, सॉल्यूशन में 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉल्यूशन में कितने 8, तो इस 418 को यहाँ छाप दिया। आपसे पूछा गया था डायरेक्ट चेक द क्वेश्चन, तो चेक में कितने 3 और 2 5, चेक में कितने आए 5, यहाँ द THE इसमें कितने हो गए 3 हो गए, क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो आप आंसर लिखोगे 538 538। जैसे कि बी में कितने हैं 2, अटेंटिव में कितने हैं 9, तो 29 लिख दिया। ऐसे ही आंसर द करेक्ट को लिखा है 737, क्योंकि इनमें जितने अक्षर आए हुए हैं उनको हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 538 वाला, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पेरेंट का कोड दिया है, रेंगल का कोड दिया गया है, ग्रांटेड का। ये 12/1/2023 को पूछा गया, 12 तारीख में जो आपकी शिफ्ट हुई थी उन पे ये क्वेश्चन बना है। देखो परखो आंसर बताओ। चेक करेंगे सभी लोग, आंसर बताएंगे। पेरेंट फटाफट से चेक करेंगे। पी होता है 16 पर, ए 1 पर, आर 18 पर, ई 5 पर, एन 14 पर, टी 20 पर। सर जी चेक करो फटाफट से क्या हो रहा है ना। तो आपने तो ढूंढ लिया होगा। चलो 16 और 1 17 18 35 और 5 40 54 और 20 74 74 74 में 148 पर जाना है तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी भैया, कर दी 2 की मल्टीप्लाई, बहुत सुंदर। अब डायरेक्ट इस पर मत पहुंच जाना कि जी 2 की मल्टीप्लाई, कुछ और भी हो सकता है। जैसे इसमें 2 वॉवेल आ रहे हैं ना, 1 और 1 2 वॉवेल आ रहे हैं तो 2 की मल्टीप्लाई ही की गई है। रेंगल में चेक करोगे तो है तो इसमें भी 2 ही वैसे, और एक बार चेक करने में क्या जा रहा है ना। W 23 पर, R 18 पर, A 1 पर, N 14 पर, G 7 पर, L 12 पर, E 5 पर। माइंड में याद हो जाएंगे। 23 18 41 और 1 42 और 14 56 7 63 12 75 और 5 80। 80 में क्या किया उसने 2 की गुणा कर दी, 80 दूनी 160। तो ग्रांटेड का G 7 पर, R 18 पर, A 1 पर, N 14 पर, T 20 पर, E 5 पर और D 4 पर। सबको जोड़ो है ना, सबको जोड़ो। 7 और 18 25 और 1 26 और 14 40 और 20 60 60 और 5 65 और 4 69 69। यहाँ रियल सम कितना बना 69, 2 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 नाम 18 2 छिक्के 12 और 1 13 138 138 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। लॉजिक रहा रियल सम
रियल सम वास्तविक योग इंटू 2, वास्तविक योग के साथ 2 की गुणा, हो सकता है विपरीत योग के साथ 2 की गुणा, है ना, 3 की गुणा, 4 की गुणा, नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ वॉवेल और कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई, वो सब आपको दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट, ये मैं करा चुका हूं, मात्र 5 सेकंड दूंगा, मात्र 5 सेकंड दूंगा, बता चुका हूं। डायरेक्ट आंसर बताओ, डायरेक्ट, तुरंत आंसर आना चाहिए। देखो भाई क्या आया, लाइव में 4 अक्षर, लाइफ में 4 अक्षर, और हैप्पीली में 3 और 4 7, 447 लिख दिया, तुरंत लिख दो। काउंट में 5 आ रहे हैं, योर में 4 आ रहे हैं, 2 3 2 5 2 7 और 2 9, 549 क्या हो जाएगा हमारा, तुरंत आंसर हो जाएगा। 5 सेकंड लगी कोई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र। अरे आपके ही एग्जाम में आया है बेटा, आगे को भी ऐसे ही मिलेंगे, है ना, वो सारी चीज। नेक्स्ट, अब जरूर नहीं है आगे को यही मिले, देखो एग्जामिनर भी चालाक है, कुछ तो बदलेगा थोड़ा बहुत, हो सकता है आगे को क्या मिले पता है, यहां लिखा मिले 8 8 और ये 3 और 4 7 दूनी 14, ऐसे दे दे आपको दुगना करके, नंबर ऑफ लेटर का दुगना। तो आपसे फिर पूछ लिया जाए कि काउंट योर ब्लेसिंग का, तो 5 दूनी 10 करोगे, 4 दूनी 8 करोगे, 9 दूनी 18, फिर ये हो जाएगा हमारा आंसर। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर दे किस तरीके से रहा है, जो ऊपर देगा वही हमें नीचे बनाना पड़ेगा। ऊपर उसने दुगना किया है तो हम भी नीचे दुगना कर देंगे, अगर रियल दिया है तो रियल लिख देंगे, वास्तविक दिया है तो वास्तविक लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉर्म को लिखा गया है 25, शूट को लिखा गया है 9। ये क्वेश्चन था जो मुझे एसएससी जीडी की 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आए थे उनमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे ये लगा, लेटर टू नंबर वाले में मैं इसको 3 स्टार दूंगा। ये मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इसमें लॉजिक भी अच्छा है, इसलिए ये अच्छा लगा थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया, मैंने सारे क्वेश्चन देखे हैं, सारे क्वेश्चन, और जो जो ठीक लगे हैं, जो जो बिल्कुल बेस्ट से बेस्ट हो सकते हैं वो आपके लिए लेकर आया हूं, है ना। रियल सम के बहुत सारे क्वेश्चन थे, कहीं तो इतने छोटे छोटे भी दे रखे थे, जैसे डॉग DOG के सर जी इसको तो 15 7 22 और 4 26 लिखा हुआ है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी थे, हर तरीके का क्वेश्चन आया, लेकिन इसका लॉजिक बहुत अच्छा लगा। इसका लॉजिक मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर देते हैं, कितने लोग इसका आंसर देते हैं। 24 48 84 और 42, क्या होगा आपका आंसर? चेक करो। फॉर्म अगर मैं बात करूं, F 6 पर, O 15 पर, है ना, R 18 पर और M 13 पर। 6 और 15 21 18 39 और 13 कितना होता है? 52, 52। भाई इधर तो 25 लिखा हुआ है, तो गड़बड़ हो गई। एक बार इसको और चेक कर लेंगे, शूट को और चेक करेंगे। S 19 पर, U 21 पर, I 9 पर, और ये हो गया हमारा कितने पर? 20 पर। 19 21 40 19 और 21 40 और 9 49, 49 और 20 हो जाएगा हमारा 69। अब देखो लॉजिक, तो अब पल्ले पड़ा हमारे लॉजिक, है ना। अब हमारी समझ में आया कि लॉजिक वास्तव में है क्या? रियल सम का रिवर्स। रियल सम आप करोगे, वास्तविक योग करोगे, और रियल सम की जो डिजिट आएंगी उनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे। यानी कि जो 52 था ना, उसको रिवर्स करके क्या लिख दिया उसने? 5 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं इसको। 52 को 25 लिख दिया, 52 को। ऐसे ही 69 को क्या लिख दिया? देखो रिवर्स। 69 को क्या लिख दिया? 69 को भी ऐसे ही तो कर दिया उसने, 96 तुरंत चेंज कर दिया, रियल सम की डिजिट को चेंज करके लिख रहा है, रियल सम की डिजिट चेंज कर दी। आप भी क्या करोगे? कहां कोड पूछा गया है? रिंग। रिंग का हमसे पूछा गया है, तो R 18 पर होता है, I 9 पर होता है, N 14 पर, G 7 पर। हम सबको जोड़ेंगे, 18 9 27 और 14 31, 31 और 7 38, नहीं 18 9 27 और 14 27 और 14 हो जाएगा 41, 41 और 7 48, 48 बनेंगे, 48। और 48 को रिवर्स करके क्या लिखा जाएगा? 84, 84। रिवर्स भी तो करना है,
84, 48 भी देगा एग्जामिनर, देखो ये दे रखा 48, इसको मत लगा देना, 84 होगा राइट आंसर, 84। ये अच्छे लॉजिक के साथ था। वास्तविक योग और वास्तविक योग की डिजिट को क्या कर दिया, पलट दिया। मान लो कहीं वास्तविक योग 125 बनता, कहीं 125 बनता, तो एग्जामिनर पता है उसको क्या लिख देगा, 521 लिख देगा, मतलब उनको पलट कर। इसका ध्यान रखना एग्जाम में। नेक्स्ट, एक ये टाइप आती है, ये आसान वाली टाइप होती है, बहुत ही आसान होती है, क्योंकि आपको बस ऊपर जो शब्द दिए जाते हैं ना, इसका कोड ये दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है, बीएड का बताओ, तो उन्हीं में से उठा लाओ, क्योंकि बीई ये रहा, ए ये रहा, आर ये रहा, डी ये रहा, ये लेटर्स आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, ये लेटर्स आपको ऊपर ही मिल जाएंगे, तो ऊपर से ही उठा लाओ, ऊपर से ही उठा लाओ उनको। सर मेरी एज अभी 17 है, क्या मैं अभी से चालू कर दूं? बिल्कुल, पढ़ना स्टार्ट कर दो। और कब पढ़ोगे? हाँ, अप्लाई आप फॉर्म जब भरोगे 18 साल के होने पर भरोगे, है ना। तैयारी तो कर सकते हो, तैयारी को कौन रोकने वाला है, तैयारी करो, पहली बार में सिलेक्शन मिल जाएगा, है ना, पहली बार में सिलेक्शन मिल जाएगा। और एक बात और बेटा, जो मेरे बाद जो पॉलिटी की क्लास होने वाली थी ना, वो आज नहीं हो पाएगी, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। उसका कारण मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि जो अजीत सर की माताजी हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो वो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा अर्जेंट में, तो उसके लिए आज वो उनकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो बाकी कल को वो क्लास कराएंगे, ठीक है ना। तो कोई परेशानी है, इसी वजह से वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं। आप समझते हो इस बात को, मैं मानता हूँ आप समझदार हो, बात को समझ पाएंगे, ठीक है। कि वो उनकी माताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हुई है, तो वो उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा उनको बेटा, इसी वजह से वो क्लास आज नहीं ले पाएंगे, बाकी कल को उनकी क्लास होगी, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग, है ना, कोऑपरेट करेंगे। बार्क का कोड दिया गया है इधर 5132, बैंड का कोड दिया गया है 5749, तो हमको पूछा गया है किसका, बीएड का, तो हम ऊपर से ही उठा कर लेकर आएंगे भाई, इनके जो कोड है ना, हम ऊपर से ही उठा कर लेकर आएंगे। कैसे? बी को ढूंढो भाई, बी कहाँ पर है, ये रहा बी, बी का कोड 5, बी का कोड कितना मिला ऊपर से 5। ई को ढूंढो, ई यहाँ पर है, ई का कोड कितना मिला भैया 7, तो ई के लिए लिख दिया जाएगा 7। ए का कोड ढूंढेंगे, ए का कोड मिला कितना 1, ए का कोड कितना मिला 1 लिख दिया जाएगा। और फिर एन नहीं, आर, आर को ढूंढोगे, ये रहा आर, ऊपर दिया गया है 3, आर का कोड कितना हो जाएगा 3। और डी को ढूंढ कर लाओ, डी ये रहा लास्ट में, तो डी का कोड दिया गया है 9, यहाँ लिख दिया जाएगा 9। 57139, 57139, 57139 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट भैया अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके सामने, कोशिश करो आंसर बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। FLED का कोड दिया गया है, गिफ्ट का दिया है हंक। देखो हंक के लेटर तो ऊपर कहीं पर भी नहीं है ना, तो इसका अर्थ ऊपर से नहीं लाना, अब तो कोई लॉजिक ही लगाना है, अब तो कोई लॉजिक ही लगाना है। तो फ्लेड को कैसे लिखा गया है, इसको पहचानो, इसको पहचानो आप। वर्कशीट कहाँ मिलेगा, वर्कशीट का मैंने बता दिया, वो बेटा आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर आपके अपने कोर्स में, अवतार बैच में। अवतार बैच आपने परचेज कर लिया है तभी वर्कशीट मिलेगा। अवतार बैच को ओपन करना, उसमें रीजनिंग वाला फोल्डर मिलेगा, रीजनिंग वाले फोल्डर पर जाओगे, पहली क्लास कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर मिलेगा, और उस क्लास के बराबर में लिखा मिलेगा व्यू PDF करके, वहां आपको वर्कशीट मिल जाएगी। भैया F होता है हमारा 6 पर, L होता है 12 पर, E 5 पर और D 4 पर। उसने क्या किया, 6 में से 3 घटाया 3, 12 में से 3 घटाया 9 -3, 5 में से यहाँ 3 घटाया माइनस, यहाँ 2 बचा, और यहाँ 4 में से भैया हम 3 माइनस करेंगे तो कितना बचा 1।
यही काम आपको करना है। हो गया क्लियर। H 8 पर, U 21 पर, N 14 पर, K 11 पर। 8 में से 3 घटाऊंगा 5 बचेगा। 21 में से 3 घटाऊंगा 18 बचेगा। 14 में से 3 घटाऊंगा 11 बचेगा। 11 में से 3 घटाऊंगा तो 8 बचेगा। 518 118, 518 118 ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट आंसर होगा। बहुत सुंदर। चलो भैया नेक्स्ट की तरफ देखो, नेक्स्ट की तरफ देखो। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखते चले जाओ, मजा आने वाला है। सारे क्वेश्चन देखो, ये 6 फरवरी को पूछा गया था, 6 फरवरी 2023। मैं वो क्वेश्चन भी कराऊंगा जो एसएससी ने अपने किसी दूसरे एग्जाम में पूछे हैं, क्योंकि जरूरी तो नहीं है जो पिछली बार पूछा है वही पूछा जाएगा। ऐसे लॉजिक भी पूछे जा सकते हैं जो आगे आने वाले समय में दूसरे एग्जाम्स में, तो वो सारे चीजें बताऊंगा आपको, वेट करो बस। F देखोगे, F होता है 6 पर, लेकिन इधर लिखा हुआ है 7, आप कहोगे प्लस का 1। I 9 का 9 लिखा हुआ है, प्लस का 0। R 18, 18 में 1 जोड़ा तो प्लस का 19। फर्स्ट वाले में कुछ नहीं था, फर्स्ट वाले में उसने प्लस 1 किया था, है ना। यहां से देखो फर्स्ट वाले में क्या किया, प्लस 1। I 9 पर 9 का 9 लिखा। R 18, 18 में 1 जोड़ा 19। S 19 का 19 लिखा, यानी कि प्लस का 0। T 20, 20 प्लस का 1 21। ये लॉजिक रहा। फर्स्ट वाले में प्लस 1, सेकंड वाले में कुछ नहीं, रियल। थर्ड वाले में फिर प्लस 1, फोर्थ वाले में कुछ नहीं, फिफ्थ वाले में फिर प्लस 1। हमसे पूछा किसका गया है, बेटर का। तुरंत पकड़ो और आंसर बता दो। बी होता है 2 पर, 2 में 1 जोड़ोगे 3। ई 5 पर तो 5 का 5 आ जाएगा। टी 20 पर, 20 में 1 जोड़ूंगा 21 हो जाएगा। अगला वाला टी सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट वाला 5 में 1 जोड़ोगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला 18 का 18 रहने वाला है। 35 21 20 618, 35 21 20 618 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत गजब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया आपके सामने। प्रूव्ड का कोड दिया है 65, रिमूवर का दिया है 81, डिवोर का आपसे पूछा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। 2 स्टार करो। आपके लिए समय देता हूं 20 सेकंड। 20 सेकंड में आप इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे भाई। 20 सेकंड में आप लोग कोशिश करेंगे कि आंसर दे पाए। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माइंड में एक साथ तुरंत चीजें चल जानी चाहिए। जैसे ही क्वेश्चन ओपन हुआ तुरंत चीजें स्टार्ट हो जानी चाहिए कि क्या हो सकता है। P 16 पर, R 18 पर, O 15 पर, V 22 पर, E 5 पर, D 4 पर। 16 18 34 और 15 49 और 22 भैया 71, 5 76, 4 80। टोटल मिलाकर कितना बना, 80 बना। लेकिन इधर 65 लिखा हुआ है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 15 घटा दिया। क्या पॉसिबल हो सकता है, देखते हैं। रिमूवर का चेक कर लेते हैं पहले। 18 5 23, 23 और 13 कितना, 36, 36 और 15 51, 51 और 22 मिलकर कितना हो जाएगा, 73, 73 और 5 78, 78 और 18 मिलकर कितना हो जाएगा, 78 और 18 96, 96। 96 से यहां भी 15 को माइनस किया गया है। रियल सम माइनस का 15, रियल सम माइनस का 15। यहां भी यही काम करना है। D 4 पर, E 5 पर, V 22 पर, O 15 पर, U 21 पर, R 18 पर। 4 और 5 9 और 22 31 और 15 46, 46 और 21 कितना हो जाएगा, 67, 67 और 18 कितना हो जाएगा भैया आपका 85। 85 में से 15 को माइनस कर देना, कितना बचेगा हमारे पास, 70। 70 ऑप्शन में है ना, 70 दिया गया है ऑप्शन में। 4 और 5 9 22 31 और 15 46, 46 और 21 67, 67 और 18 मिलकर हो जाएंगे 85, यानी कि 85। 85 में से 15 घटाना है, तो 15 घटाओगे तो 70। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा परफेक्टली राइट आंसर होगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो आप लोग बता दीजिए, है ना। चलो जी, बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। देखो ये सभी वही टाइप हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, उन्हीं सभी टाइपों पर क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद, है ना, मैं आपको क्वेश्चन कल कराऊंगा और फिर कल दूसरी टाइप भी स्टार्ट करेंगे, लेटर से
नंबर वाली, लेटर से लेटर वाली कोडिंग, लेटर से लेटर वाली। आपकी जीएस की क्लास आज नहीं होगी, मैंने आपको बता दिया। जीएस की क्लास क्यों नहीं होगी? क्योंकि अजीत सर अपनी माताजी को लेके गए हैं हॉस्पिटल, उनकी तबीयत खराब है इस वजह से। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सभी लोग, ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। होमवर्क भी दूंगा मैं आज आपको, है ना, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर चाहूंगा आप लोगों से। तो एस देखो 1 2 3 4 5, 5 तो ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 ये लिख दिया। तो मीन में कितने, 1 2 3 4, 4 लिखूंगा, 4 हर किसी में दिया गया है शुरुआत में। एस 19 पर, पी 16 पर, ए 1 पर, सी 3 पर, ई 5 पर। 19 16 35 और 1 36, 36 और 3 39 और 5 ये ज्यादा हो जाएगा, है ना। 19 और 16 35 और 1 36 और 3 39 और 5 44, 44 से 91 पर नहीं जा रहा, अपोजिट कर दो। 19 का अपोजिट चेक करोगे, 19 और 8 27, 16 11 27, 1 का उल्टा 26 और 3 का उल्टा 24 और 5 का उल्टा 22। सबको जोड़ दो, 26 और 24 50 तो वही हो गए, 72, 72 11 83, 83 और 8 91, 91। अपोजिट सम लिखा हुआ है। लॉजिक रहा, लॉजिक रहा नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, ठीक है। और उसके साथ क्या लिख रहा है वो, नंबर ऑफ लेटर के साथ क्या लिख रहा है, अपोजिट सम, अपोजिट सम, अपोजिट सम, विपरीत योग। तो मीन का आप अपोजिट लिखोगे, अपोजिट यानी कि m 13 का उल्टा 14, 5 का उल्टा 22, 1 का उल्टा 26 और n 14 पर होता है, 14 का उल्टा हो जाएगा 13। सबको जोड़ लो, 14 और 22 मिलकर हो जाएंगे 36 और 26 62, 62 और 13 75, 75। 475 आपका आंसर होगा, 475 ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आज का होमवर्क मैं आपको दे देता हूं, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, उसको कराऊंगा मैं कल की क्लास में। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। आप कोशिश करना कि आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख पाएं। कमेंट बॉक्स में सभी लोग इसका आंसर देंगे, उम्मीद है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। और क्लास कैसी लगी, मजा आया नहीं आया बता देना, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट अगली टाइप के साथ, अगले क्वेश्चनों के साथ। चैप्टर रहेगा यही, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा है, 3 क्वेश्चन 4 भी हो सकते हैं देखने को। ये चैप्टर है बेस, तो इससे बहुत सारे चैप्टर भी ऐसे हैं जो इससे जुड़े हुए हैं, वो भी क्लियर होंगे। तो इसलिए आराम से करेंगे, तसल्लीपूर्वक, ठीक है। तो सभी को मेरी तरफ से आज के लिए भैया नमस्कार है। कल फिर मिलते हैं अपने वाले समय पर सुबह 11 बजे। नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।